हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले थे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, कैसे आप अपने कोई भी गोल आसानी से पूरा कर लेंगे, इसको समझने से पहले हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग समझनी होगी। तो भाई कैसे कॉन्शियस माइंड काम करता है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, ये एक मैनेजर की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब ये जिसका मेन काम रहता है तर्क वितर्क करना है, मतलब सोचने समझने का। मैनेजर कैसे काम करता है? मैनेजर का काम क्या होता है? छोटे से काम को करना, लेकिन मैनेज करना उस काम को पूरे करवाता वही काम है, पूरा मैनेज करता है। अब जबकि सबकॉन्शियस माइंड का काम रहता है टीम ऑफ वर्कर की तरह काम रहता है, मतलब कि उसको सबकॉन्शियस माइंड को कोई काम दे दिया जाए तो 90% काम लेबर के द्वारा ही करवाते हैं ना, तो वो लेबर का काम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किया जाता है। तो मतलब कॉन्शियस माइंड हमारा 10% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% काम करता है। जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% लाइक ए मैनेजर, सबकॉन्शियस माइंड 90% लाइक ए टीम ऑफ वर्कर्स। तो एक बार जब कोई चीज कॉन्शियस से निकलकर सबकॉन्शियस में चली जाती है तो फिर ऑटो मोड में चली जाती है। जैसे एक मैनेजर अगर कोई काम को पास कर देता है तो फिर मजदूर उस काम को करने में लग जाते हैं और उसमें सोचने समझने का कोई काम नहीं होता है। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जब सबकॉन्शियस माइंड भी काम में जुट जाता है, उसमें तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं होती है। यानी कि सब जब कॉन्शियस माइंड हमारा किसी काम को पास कर देता है और वो काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो ऑटो मोड में चला जाता है, फिर वो काम होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपको कहीं बाहर जाना होता है, आपने देखा होगा कि जब आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आपकी आंख अपने आप सुबह जल्दी खुल जाती है, क्योंकि आपको रात को सबकॉन्शियस माइंड को सुबह जल्दी उठने का आदेश दिया था। जबकि जबकि और दिनों में आप उस समय नहीं उठते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उसमें अपने आप चली जाती है ये चीज। जब तो वो ऑटोमेटिक काम करता है हमारा दिमाग। तो अब मेंटल हीलिंग इनसाइड टाइम, क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ये एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ आपको। गूगल पर मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिसस गुडमैन के नाम से सर्च कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति एरोप्लेन क्रैश होने के कारण उसकी 108 हड्डी टूटती हैं और डॉक्टर भी जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और कंटिन्यूअस 8 महीने तक वीडियो इमेज और अपने मन में देखता रहता है, जिसमें वो क्रिसमस के दिन कैसे अपने पैरों पर चलकर बाहर जा रहा होता है। उसने ये विजुअलाइजेशन दिन रात पूर्ण विश्वास के साथ 8 महीने तक किया और ठीक 8 महीने बाद क्रिसमस वाले दिन उठा और अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। तो ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब हम जानते हैं कि कैसे आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को इजीली यूज कर सकते हैं। आप सोने से पहले 5 मिनट जो आप चाहते हो उसको पूर्ण विश्वास के साथ प्रेजेंट में विजुअलाइज कीजिए कि आपको कंटिन्यूअस ये आपको कंटिन्यूअस करना है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपना आपने जो आपने सोचा है वो 100% होगा और उसका काम होने के लिए उस काम को होने के लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अगर आप लगातार ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं तब आपके दिमाग में उस काम को करने के लिए विचार आने लगते हैं कि किस किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बस यही से आपका रास्ता क्लियर होने लगता है और आप कंटिन्यूअस विजुअलाइजेशन अब आपको वो सब रास्ते दिखने लग जाते हैं जो अब तक आपके सामने कभी आए ही नहीं थे। तो आशा करता हूं कि आप सभी भी सबकॉन्शियस माइंड यानी अपने अवचेतन मन का प्रयोग कम से कम 21 दिन जरूर करेंगे और उसके रिजल्ट को अपनी लाइफ में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।